हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है 1989 की वेस्ली मलिनिन वर्सेस ए एंड्रीव। काफ़ी पहले मैंने ये गेम शायद कवर की है क्योंकि मूव्स देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन जो भी हो एक नए अंदाज में नए फ्लेवर के साथ इस गेम को देखते हैं। यहाँ वेस्ली मलिनिन ने पहला मूव D4 का सा चला था और एंड्रीव का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया। C4 खेला गया, C5, D5 पौन आगे पुश हो गया, B5 ब्लैक का मूव आया। क्या कह सकते हैं इसे, बैंको गैम्बिट आई थिंक। C टेक्स B5, A6, B टेक्स A6, बिशप टेक्स A6। आई थिंक ये बैंको गैम्बिट ही है, इसको बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाइट C3 वाइट का मूव आया, देन हुआ D6, नाइट F3, G6, G3, बिशप G7, H4 और इसके बाद ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया H5। लेकिन यहाँ वेस्ली का मूव आया, नाइट टेक्स H5। देखिए, इस तरह के मूव आपने पॉन सेक्रीफाइस किया, क्या टीजिंग मूव है। आप इस पॉन को आगे पुश करेंगे, नाइट को और प्रेशराइज करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मली ये सोचते हैं, लेकिन कोई जो नहीं सोचते यहाँ पर वो है वेस्ली का मूव। रुक टेक्स H5 का एक्शन सेक्रीफाइस दिया है, किस लिए? ब्लैक का कैसल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी टेक्स H5 होने के बाद क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। क्या इमीडिएटली कोई थ्रेट है? बिल्कुल नहीं है। नाइट के आने के बाद बिल्कुल प्रेशर नजर आता है। हाँ, एफ पॉन पुश हो सकता है, लेकिन ब्लैक ने बेटर ऑप्शन चुना। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को लिया D7 स्क्वायर पर। और नाइट G5 अगर एग्जैक्टली अभी किया गया तो आई डोंट थिंक नाइट F6 से बात बनने वाली है, क्योंकि उसके बाद वाइट के पास नाइट को डिस्टर्ब करने का मौका होगा। तो यहाँ पहले ब्लैक करेगा बिशप टेक C3, क्योंकि चेक भी आ रही है तो बी टेक C3 भी करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक अपने नाइट को ला सकता है F6 स्क्वायर पर। फिर यहाँ खेला गया बिशप G5 और बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। देन नाइट गया F6 स्क्वायर पर, बिशप गया G2 स्क्वायर पर, रुक B8। और देखिए, चूंकि गेम मुझे पता है तो ऐसा लगता है कि वाइट अगर सीधा अपने रुक को D1 स्क्वायर पर ले आए तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वाइट ने कहा कैसल करूंगा लॉन्ग साइड की तरफ। अब लॉन्ग साइड कैसल करते ही क्वीन A5 नेचुरल मूव है, सीधा अटैक बनाओ। और इसके बाद रुक आया H1 स्क्वायर पर। यहाँ आप पॉन को टारगेट, हाँ, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आप नाइट को एलिमिनेट करेंगे। प्रॉब्लम्स बढ़ती है, यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पर। रुक टेक्स बीट, क्योंकि गेम का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहा था, ये मूव खेला जा सकता था, रुक सेक्रीफाइस। क्वीन टेक्स B2 होने के बाद नाइट टेक्स B5 और आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट हो चुका होगा पिन और ब्लैक थोड़ा अपर हैंड में ही रहेगा यहाँ से। लेकिन गेम लगभग ऐसे ही बढ़ी थी, पर पहले यहाँ ब्लैक ने नाइट टेक्स D5 किया। नाइट टेक्स D5 होने के बाद नाइट टेक्स D5 हुआ। अब आपने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है, किस लिए? पॉन के लिए। और क्या एडवांटेज मिलेगा? बेहतर होता कि क्वीन टेक्स A2 कर लेते, जो नुकसान है वो है। और लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स B2, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन पहले तो यहाँ एक और पॉन ब्लैक को अपने हाथों से गंवाना पड़ा। यहाँ हुआ नाइट टेक्स E7 चेक और किंग को धकेला गया H8 स्क्वायर पर। और देखिए, एक मूव ज़रूर आप लोगों को पता होगा अगर आप गेम की कॉम्बिनेशंस को जानते हैं तो, पर फॉर्चुनेटली फॉर ब्लैक बिशप सही स्क्वायर पर रखा। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स H7 करना पड़ा। देन हुआ रुक टेक्स H5 चेक के साथ। किंग नाइट ने बिल्कुल बहुत अच्छे स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। बिशप देना पड़ा, वो गया H6 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स H6 चेक और किंग गया G7 स्क्वायर पर। चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर रुक को, लेकिन उसके बाद कुछ चेक्स जो है ना वो गेम में परेशान करेंगी। पहले यहाँ खेला गया नाइट F5 चेक, अभी चेक्स का सिलसिला ही नहीं रुका है। किंग को जाना पड़ा नीचे G8 स्क्वायर पर और इसके बाद हुआ बिशप F6। बिशप F6 का सीधा सा मतलब है कि मैं अगले मूव में यहाँ चेकमेट कर रहा हूँ, रुक तो मुझे मिल ही रहा है, क्या करें? चेकमेट हो नहीं सकती। रुक C2 चेक फ्रेंड्स, फाइनली और कोई इलाज भी नहीं है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किंग टेक्स C2 होने के बाद यहाँ क्वीन टेक्स A2 चेक हुआ। किंग तो कम से कम वाइट का एक्सपोज हुआ, चेकमेटिंग थ्रेट जा चुकी है। इससे बचने के लिए बिशप गया B2 स्क्वायर पर। अब चूंकि बिशप वापस आ चुका है, आपके घर में थ्रेट घुसा हुआ है, तो आपको डिफेंस पहले जरूरी है। F6 यहाँ इस फायरिंग लाइन को ब्रेक करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक F6 चेक लगा लो, किंग F7, देन रुक से एक और चेक दे दो, किंग गया नीचे, देन नाइट टेक्स D6 चेक कर लेते हैं, किंग E7। हाँ ठीक है यहाँ से ये गेम भी ना, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन C4 चेक, और क्वीन के C4 चेक देने के बाद बिशप लग गया यहाँ पर, और अब एफ पॉन आगे पुश किया। अब चूंकि एफ पॉन आगे पुश हुआ है तो रुक G6 चेक और वो जो सारा सीक्वेंस था, अरे हाँ ये भी तो है, वॉक भी तो लग सकते हैं, ये मूव हो सकता है, एक बार देखें। रुक G6 के बाद किंग H8 स्क्वायर पर चला जाएगा, F7 स्क्वायर पर जाएगा ही क्यों, उसके बाद क्या कर सकते हैं, नाइट G5 कर लो, और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद रुक से चेक नहीं नजर आ रहा मुझे, क्वीन टेक C2 चेक करेंगे, किंग से, खैर यहाँ रास्ता नहीं नजर आ रहा मुझे। यहाँ खेला गया नाइट E5, डायरेक्टली नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद वही है कि भैया ले लो आप चाहो तो इसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है आपको। ये जरा फॉक जो लगने वाली है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार ब्लैक की क्वीन गई तो गेम की सारी लीड खत्म। यहाँ पर क्वीन टेक C2 चेक, बार बार चेक्स देने की कोशिश करनी चाहिए थी, और रुक को कम से कम इस F6 स्क्वायर के डिफेंस से नहीं हटाना, F7 स्क्वायर से नहीं हटाना चाहिए था, तो रुक F5 में ही रखना जरूरी था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से एंड्रीव ने अपनी गेम में किया, रुक को F5 के डिफेंस से हटाकर, और अब ब्लैक की पोजीशन मेरे हिसाब से असहाय ही मानी जा सकती है। कैसे, बिशप D5 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकल कर आया है, डायरेक्टली बिशप सेक्रीफाइस किया है। अब बिशप सेक्रीफाइस में आपको इमीडिएटली क्या नजर आता है, क्योंकि फॉक भी है किंग क्वीन पर, तो आपको क्वीन टेक्स D5 के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर ऐसा करने के बाद आपने अपने बिशप की पिन को करवा लिया है खत्म, और यहाँ इस पॉन को लेने की पूरी तैयारी है आपकी। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ से किया भी, पॉन लिया भी, तो उसके बाद नाइट एलिमिनेट, वो भी चेक के साथ, प्रॉब्लम्स है, ब्लैक के अपने चांसेस हैं, लेकिन वाइट का प्लान बहुत परफेक्ट है। यहाँ से उन्होंने पहले किया रुक सेक्रीफाइस, रुक H8 चेक, किंग टेक्स H8 के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, देन हुआ बिशप टेक्स F5 चेक, किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी 7th रैंक ब्लैक के किंग के लिए नॉट अलाउड फॉर्मेट में चल रही है। इनफैक्ट आप इस C7 स्क्वायर को भी देख लें। देन खेला गया नाइट H6 चेक, किंग को F8 स्क्वायर पर जाना पड़ा, और फाइनल मूव था यहाँ पर वाइट का नाइट H7 चेक। और फ्रेंड इससे अच्छी चेकमेट बहुत कम देखने को मिलती है, और यही कारण था इस गेम को चूज करने का मुझे फिर से। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।